इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं, मिसाके मशत होना चाहिए, हम तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के बाद एक और इस्तीफा। साहिबजादा हामिद रजा पीटीआई कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी। कौमी असम्बली नशिस्त भी छोड़ने का ऐलान। और स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा। 1,82,000 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट का एजाज हासिल कर लिया। स्टॉक मार्केट की बुलंदी समेत हर तारीखी काम नून लीग के दौर में होता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खुश। वजीर आजम और मुआशी टीम को खराज तहसीन। कहा, हुकूमती पॉलिसियां आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश साबित हो रही हैं। गवर्नर सिंध बोले, पाक फौज सरहदों के साथ साथ मईशत की भी हिफाजत कर रही है। सरमायाकार अपना पैसा पाकिस्तान लाएं। मईशत पर तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे को 304 रन का हदफ। कामरान गुलाम की सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक के 50 रन, रिजवान 33, साइम 31, सलमान आगा 33 रन बना सके। हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर डट गया। आईसीसी से राब्ता। काबिल कबूल फार्मूला बोर्ड मीटिंग से पहले फराम किया जाए। पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मुतालबा। हाइब्रिड मॉडल अपनाए तो आइंदा भारत नहीं जाएंगे। मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। शाहिद खान आफरीदी भी हिमायत में आ गए। कहा, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात के बावजूद भारत के 5 दौरे किए। बीसीसीआई ने खेल में सियासत शामिल करके इंटरनेशनल क्रिकेट को खतरे में डाल दिया। अदालती हुक्म के बावजूद एहतजाज क्यों किया? पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद भी फरीक। रावलपिंडी में मजीद 6 मुकदमात दर्ज। तादाद 10 हो गई। बानी पीटीआई, अलीमा खान और दीगर नामजद। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। और स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा। 1,82,000 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट का एजाज हासिल कर लिया। पीटीआई मुजाहिरीन के अस्करी विंग ने पुलिस पर हमला किया। सीधी गोलियां बरसाई। शरपसंद तरबियत याफ्ता थे। सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया। आरपीओ रावलपिंडी, डीपीओ अटक और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 170 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। 64 अफगान बाशिंदों समेत 1151 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं। केपी हुकूमत के वसाइल विफाक के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाजत नहीं। विफाकी वज़रा की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड है। बानी मुकदमात से फरार की कोशिश कर रहे हैं। अता तारड़ ने सवाल उठाया कि एहतजाज के दौरान अफगान शहरी क्या कर रहे थे। अमीर मकाम की भी तनकीद। कहा, फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। क़यादत मुजाहिरीन को छोड़कर भाग गई। हुकूमत खौफजदा थी। कंटेनर्स लगाकर मईशत को नुकसान पहुंचाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तनकीद। कहा, पीटीआई एहतजाज का तरीक़ाकार और हुकूमत की निमटने की पॉलिसी दोनों ही गलत थी। नाकिस पॉलिसी के बाद सारा मामला खराब हुआ। सूबाई वजीर आजमा बुखारी का पलटकर जवाब। बोली, इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर पीटीआई में शामिल हो जाएं। आपको शोहदा की नहीं, पीटीआई के शरपसंदों की फिक्र है। मोतीउल्लाह जान की पेशी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सीनियर सहाफ़ी पर गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल को जख्मी करने, सरकारी असलहा छीनने और धमकियों के इल्जामात हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मजम्मत। इल्जामात मुज़क्का खेज करार दे दिए। झूठे मुकदमात और गैर कानूनी हिरासत का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर का अगवा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट का चैम्बर में जायजा लिया।
मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वालिद की इस्तदा, हम सब आपके लिए परेशान हैं। आईजी साहिब ने कई बातें बताई जो आपको नहीं बता सकते। तहकीकात खराब होंगी, रिपोर्ट से काफी हद तक मुतमईन है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड, गहराई 212 किलोमीटर। मरकज अफगान ताजिक बॉर्डर था। झटके शांगला, बुनेर, सवात समेत मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। स्मॉग ने पंजाब की फिजाओं में फिर जहर घोल दिया। सुबह के औकात में लाहौर आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ज्यादा, कई मकामात पर 1000 से तजावुज। फैसलाबाद 468, मुल्तान में 260 रिकॉर्ड। शिद्दत आइंदा 48 घंटे बरकरार रहने का इम्कान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, बाहमी ताउन से मसले पर काबू पाने पर इत्तफाक। निजी स्कूलों को कम से कम 50% बच्चों को ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगी। अहकामात तस्लीम न किए तो सर्दियों की छुट्टियों के बाद काम नहीं करने दिया जाएगा। स्मॉग तदारुक केस में लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट को बसों और ट्रकों की बाकायदा जांच पड़ताल की पॉलिसी से मुताल्लिक आगाह करने की हिदायत। हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए नामजद बैंकों को हफ्ता और इतवार को खुला रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने अहकाम जारी कर दिए। वजारत मजहबी उमूर की दरख्वास्त पर बैंक दिन 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। 3 दिसंबर तक बिला तातुल दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा, हिंदू इंतहा पसंद तमाम हदें पार कर गए। भारतीय अदालत ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को मंदिर करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। असदुद्दीन ओवैसी की तनकीद, कहा बीजेपी मसाजिद और दरगाहों के बारे में नफरत फैलाने का सिलसिला बंद करे। इसराइल की गजा में सफात पर नसीरात में फिर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में कैंप पर ड्रोन हमले में 4 बेगुनाह लुक़्मे अजल बन गए। इसराइल शिमाली और वस्ती गजा के लोगों को भूखा मारने पर तुल गया। 2 माह से खुराक की शदीद किल्लत से सूरत हाल इंतहाई हौलनाक। लबनान में इसराइली हमलों में 3800 शहरी शहीद हुए और 16000 के करीब जख्मी। लबनानी वजारत सेहत ने अदादो शुमार जारी कर दिए। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। तवानाई तनसीबात पर बमबारी, मुख्तलिफ शहरों में 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि रूस की जानिब से आने वाले 39 मिसाइल और 55 ड्रोन मार गिराए।